friends, welcome to my new video. As we know that there are 7 type of crystal structure, but हम इसे याद कैसे रखें, है ना? सब लोगों की ये प्रॉब्लम होती है। इस 7 टाइप के क्रिस्टल स्ट्रक्चर तो हैं, लेकिन हम इसको याद कैसे करें? तो पुरानी एक कहावत है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, राइट? तो इसी से मिलती जुलती मैंने एक ट्रिक बनाया। देखिए मैं लिखता हूं, आप देखिए। क्यों रोते क्यों रोते हैं और मोबाइल ट्राई करो। क्यों रोते हो और मोबाइल ट्राई करो, तो ये मेरी ट्रिक है। क्यों रोते हो और मोबाइल ट्राई करो। तो देखिए इसके फुल फॉर्म क्या है। क्यू फॉर क्यूबिक, रो फॉर रोमोहेड्रल, टे फॉर टेट्रागोनल, ए फॉर हेक्सागोनल, और चल जाएगा ऑर्थोरोम्बिक, मो से जाएगा एमओ से मोनोक्लिनिक, और ट्राई से जाएगा ट्राइक्लिनिक। तो फुल फॉर्म क्या है? क्यों रोते हो और मोबाइल ट्राई करो। तो देखिए क्यों, सी यू से हो गया क्यूबिक, रो से हो गया रोम्बोहेड्रल, टे से हो गया टेट्रागोनल, हे से हो गया हेक्सागोनल, और से हो गया ऑर्थोरोम्बिक, एमओ से हो गया मोनोक्लिनिक, और टीआर से हो गया ट्राइक्लिनिक। तो ये 7 प्रकार के क्रिस्टल स्ट्रक्चर होते हैं। अब ए बी सी रिलेशनशिप होता है, अल्फा बीटा गैमा रिलेशनशिप होता है, और लैटिस स्ट्रक्चर होता है। तो उसको कैसे बनाएं, कैसे याद रखें इन 7 प्रकार के क्रिस्टल स्ट्रक्चर का? लैटिस ब्रेविस। ठीक है, हम उसके लिए एक टेबल बनाएंगे। तो देखिए मैं बनाता हूं, आप चेक कीजिएगा, देखिएगा कि हम कैसे इस टेबल को याद कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहां हम लिख सकते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर एंड ब्रेविस लैटिस। तो हम इसे 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। तो यहां पे हम लिख लेंगे क्रिस्टल स्ट्रक्चर। यहां पे हम लिखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन ए बी एंड सी। फ्रेंड्स ए बी सी लैटिस पैरामीटर आप जानते हैं। यहां पे होगा रिलेशनशिप बिटवीन अल्फा बीटा एंड गैमा, और यहां पे हम लिख लेंगे ब्रेविस लैटिस। एज वी नो दैट देयर आर 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो 7 टाइप के अभी हमने जो ट्रिक लिखे हैं, चलिए उसी से करते हैं। क्यों रोते हैं और क्यों रोते हैं और मोबाइल ट्राई कर। ठीक है, तो क्यू से हो गया क्यूबिक, रो से हो गया रोम्बोहेड्रल, टे से हो गया टेट्रागोनल, ए से हो गया हेक्सागोनल, और से हो गया ऑर्थो रोम्बिक, एमओ से हो गया मोनोक्लिनिक, और टीआर से हो गया ट्राइक्लिनिक। ठीक है, तो ये हमारे 7 टाइप के क्रिस्टल स्ट्रक्चर हैं। अब इनका रिलेशनशिप क्या होगा, ए बी सी का रिलेशनशिप क्या होगा? तो सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं, सारे इक्वल कर लेते हैं। तो ए इक्वल बी इक्वल सी, 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 ए इक्वल बी इक्वल। तो हमें सबसे पहले 2 का पेयर बना लेना। पहले वाले का 2 का पेयर बना लेंगे, सेकंड का 2 का, और ये लास्ट में बच रहे हैं ये 3 का पेयर। तो फ्रेंड्स ये जो होता है क्यूबिक स्ट्रक्चर में ए इक्वल बी इक्वल सी होता है, और रोम्बोहेड्रल में भी ए इक्वल बी इक्वल सी होता है। बट टेट्रागोनल और हेक्सागोनल में ए इक्वल बी इक्वल एंड बी इज नॉट इक्वल सी होता है। यहाँ पे हमें क्या करना है, बी इज नॉट इक्वल टू सी। जबकि ऑर्थोगोनल, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक में
ना तो ए बी के बराबर होता है ना तो बी सी के बराबर होता है, तीनों में ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी। तो ये हो गया ए बी एंड सी का रिलेशनशिप। अब इसी तरह से हम अल्फा बीटा और गैमा का रिलेशनशिप देखेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गैमा इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गैमा इक्वल टू 90 डिग्री, अल्फा बीटा गैमा 90 डिग्री। फ्रेंड्स जो चौथा है वो एक तरह से एक्सेप्शनल माना जाता है, जो फोर्थ होता है हेक्सागोनल, उसके लिए अभी हम छोड़ देते हैं। आगे पांचवा लिखते हैं अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गैमा इक्वल टू 90 डिग्री, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गैमा इक्वल टू 90 डिग्री एंड अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गैमा इक्वल टू 90 डिग्री। देखिए जो फर्स्ट होता है क्यूबिक स्ट्रक्चर, ठीक है, क्यूबिक स्ट्रक्चर के लिए क्या होगा, अल्फा बीटा गैमा तीनों 90 डिग्री के बराबर होंगे। ठीक है, जो रोम्बोहेड्रल होगा उसमें अल्फा और बीटा 90 डिग्री के बराबर होंगे लेकिन गैमा 90 डिग्री के बराबर नहीं होगा। जो थर्ड होगा टेट्रागोनल, उसमें अल्फा बीटा और गैमा तीनों 90 डिग्री के बराबर होंगे। जो चौथा है हेक्सागोनल, इसमें अल्फा और बीटा ये दोनों 90 डिग्री के बराबर होते हैं एंड गैमा 120 डिग्री के बराबर होता है। ओके, तो फिफ्थ है ऑर्थोरोम्बिक में अल्फा बीटा और गैमा तीनों 90 डिग्री के बराबर होते हैं। जो सिक्स्थ है मोनोक्लिनिक, उसमें अल्फा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री बट बीटा एंड गैमा 90 डिग्री के बराबर होते हैं। और जो लास्ट वन है ट्राइक्लिनिक सातवां, इसमें ना तो अल्फा ना ही बीटा और ना ही गैमा 90 डिग्री के बराबर होता है। तो ये हो गया रिलेशनशिप बिटवीन अल्फा बीटा एंड गैमा। अब ब्रेविस लेटिस, इसमें कौन सा ब्रेविस लेटिस हुआ, तो देखिए 7 हमारे क्रिस्टल स्ट्रक्चर हैं, सातों में सिंपल तो होगा ही होगा, सिंपल क्यूबिक। ओके, जैसे क्यूबिक इसमें होगा सिंपल क्यूबिक, रोम्बोहेड्रल में सिंपल रोम्बोहेड्रल, टेट्रागोनल में सिंपल टेट्रागोनल, हेक्सागोनल में सिंपल हेक्सागोनल, ऑर्थोरोम्बिक में सिंपल ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक में सिंपल मोनोक्लिनिक एंड ट्राइक्लिनिक में सिंपल ट्राइक्लिनिक। ठीक है, तो सिंपल तो सारे में होगा, सारे क्रिस्टल स्ट्रक्चर में सिंपल ब्रेविस लेटिस होगा। इसके अलावा जो पहला क्यूबिक स्ट्रक्चर, इसमें सिंपल क्यूबिक के अलावा होता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। ओके, और होगा फेस सेंटर्ड क्यूबिक। तो फर्स्ट होता है क्यूबिक, इसमें सिंपल क्यूबिक होगा, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक होगा और फेस सेंटर्ड क्यूबिक होगा। इसके बाद सेकंड जो है रोम्बोहेड्रल, इसमें सिर्फ सिंपल होगा। फ्रेंड्स जो थर्ड है टेट्रागोनल, इसमें सिंपल टेट्रागोनल तो हो गई, साथ में ये होगा बॉडी सेंटर्ड टेट्रागोनल। फोर्थ हेक्सागोनल में सिर्फ सिंपल हेक्सागोनल होगा। सिक्स ऑर्थोरोम्बिक, इसमें चारों प्रकार के ब्रेविस लेटिस होते हैं, जैसे कि सिंपल ऑर्थोगोनल ऑर्थोरोम्बिक, इसके साथ बेस सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक, इसके साथ फेस सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक और एंड सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक होगा। ओके, तो छठवा है मोनोक्लिनिक में होता है सिंपल मोनोक्लिनिक और एंड सेंटर्ड मोनोक्लिनिक, और सातवां ट्राइक्लिनिक में सिर्फ और सिर्फ सिंपल ट्राइक्लिनिक होता है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर 7 होते हैं, उनमें ए बी सी का रिलेशनशिप, अल्फा बीटा गैमा का रिलेशनशिप और ब्रेविस लेटिस कितने होते हैं। तो इस तरह से टोटल देख सकते हैं आप, टोटल यहाँ पर 14 ब्रेविस लेटिस होते हैं। ओके, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।